आइए आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के 7वें अध्याय तृतीयक क्रियाकलापों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तृतीयक क्रियाकलापों के कुछ चीज़ों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज तृतीयक क्रियाकलापों में आज हम लोग संचार सेवाओं का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग संचार सेवाओं का अध्ययन करेंगे। तो संचार का सामान्य अर्थ है संदेश भेजना, अर्थात वह अर्थव्यवस्था जिसमें शब्द, तथ्य, विचार, संवाद तथा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किए जाते हैं, संचार तंत्र कहलाते हैं। ठीक। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित करके परिवहन तथा संचार तंत्र को सार्थक बनाया है। प्राचीन काल में संदेशों का आदान प्रदान हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल आदि द्वारा परिवर्तित किए जाते थे, परंतु वर्तमान काल में संचार के साधनों की एक सुनिश्चित वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित कर ली गई है। परिवहन के जाल के साथ साथ संचार का जाल भी फैलाया जाता है। उपग्रहों, दूरभाष और मोबाइल ने संचार तंत्र परिवहन की दास्ता से मुक्ति दिला दी है। फिर भी डाक व्यवस्था आज पूरे विश्व में प्रचलित है। आगे हम लोग दूरभाष को देखेंगे। दूरभाष दूरस्थ स्थानों तक विद्युतीय प्रौद्योगिकी के द्वारा संदेश भेजने को दूरसंचार कहा जाता है। दूरसंचार क्रांति ने विशाल विश्व के कोनों को परस्पर जोड़कर दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। दूरसंचार व्यवस्था ने समय को सप्ताहों से घटाकर मिनटों में बदल दिया। दूरभाष और मोबाइल ने नूतन प्रगति करके संचार को प्रत्यक्ष और तात्कालिक बना दिया। तार प्रेषण, मार्स कूट तथा टेलैक्स अब भूतकालीन संचार तंत्र बन गए हैं। रेडियो ने समाचारों के प्रसारण तथा दूरदर्शन ने चित्रों का टेलीकास्ट करके श्रोताओं को आनंद विभोर कर दिया है। यह विज्ञापन, शिक्षा और मनोरंजन का लोकप्रिय माध्यम बना हुआ है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ ही समाचार पत्र पढ़कर विश्व भर में घटित घटनाओं का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। उपग्रह संचार प्रणाली ने अंतरिक्ष से सूचनाओं का प्रसारण करके इंटरनेट को अंतर्राष्ट्रीय संचार तंत्र से जोड़ दिया है। अब जब चाहे जहाँ चाहें बात कीजिए और ज्ञानवर्धन कीजिए। आगे हम लोग सेवाओं के बारे में देखेंगे कि सेवाएं से हम क्या समझते हैं
सेवाओं के अनेक रूप और स्तर पाए जाते हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों के संचालन में, जबकि कुछ लोगों और उद्योगों के दोनों के संचालन में सहभागी बनती हैं। परिवहन, पंसारी की दुकान, धोबी घाट, नाई, माली, रसोइया आदि निम्न स्तरीय सेवाएं, जबकि शिक्षक, वकील, जज, चिकित्सक और संगीतकार आदि उच्च स्तरीय सेवाएं हैं। कुछ सेवाएं नियमित जबकि कुछ अनियमित होती हैं। पुलों का निर्माण और सुरक्षा, अग्निशमन क्रियाएं, शिक्षा की आपूर्ति, पर्यवेक्षण, ग्राहक सेवा आदि महत्वपूर्ण सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे इस प्रकार से राज्य और संघ सरकार कानून के अनुसार परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा, विपणन तथा जलापूर्ति आदि सेवाएं सुलभ कराती हैं। ठीक, आगे हम लोग तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोगों को देखते हैं। सेवाएं समाज के प्रत्येक क्षेत्र और स्तर में उपलब्ध होती हैं। विकसित देशों में इस समय तृतीय सेवा कार्यों में लोगों का अधिक प्रतिशत लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि विकसित देशों में इन सेवाओं में मात्र 10% लोग ही लगे हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, देश है, जहां 75% लोग सेवाकर्मी हैं और इस देश में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या निरंतर घट रही है। ठीक, इस प्रकार से कुछ चयनित उदाहरण जो पर्यटन है उसको देखते हैं। मानव स्वभाव से भ्रमणशील है, कभी व्यापार, कभी देव दर्शन, कभी ज्ञानवर्धन, कभी मनोरंजन के लिए यात्रा करता रहता है। पर्यटन वह यात्रा है जो आमोद प्रमोद के लिए जानी जाती है। पर्यटन के क्रियाकलापों में विश्व की 25 करोड़ जनसंख्या लगी हुई है। इससे संबंधित पर्यटकों को आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन जैसे सेवा देने वाले लोग भी इन सेवाओं से आय कमाते हैं। पर्यटन वह सेवा क्षेत्र है जो अवसंरचना, उद्योग, फुटकर व्यापार तथा शिल्पियों को भी रोजगार उपलब्ध कराता है। आगे हम लोग पर्यटक प्रदेश को देखते हैं। भारत का पश्चिमी सागरीय तट, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, मनोहारी दृश्यावलियों तथा आकर्षण जलवायु के कारण पर्यटक प्रदेश बन गए हैं। भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रदेश पर्यटन के स्वर्ग कहे जाते हैं। तीर्थ स्थल, ऐतिहासिक नगर तथा सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र पर्यटन गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। पहला है मांग है। गत शताब्दी से ही अवकाश लेने की इच्छा बढ़ने से पर्यटन की मांग बढ़ी है। स्वास्थ्य सुधार तथा मनोरंजन और स्वास्थ्य लाभ के लिए अधिक संख्या में लोगों के जाने से पर्यटन का विकास हुआ है। सेकंड है परिवहन। परिवहन सुविधाओं का सुलभ और सस्ता होना पर्यटन के विकास का मूल मंत्र है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यटन आकर्षण। सुखद शीतल जलवायु प्रदेश, कुलीन धूपदार सुहावनी जलवायु, सुंदर प्राकृतिक दृश्यावलियाँ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट में है भू दृश्यावलियाँ। पर्वत, झीलें, समुद्र तट तथा वृक्ष और फूलों की सुंदर दृश्यावलियाँ पर्यटन के विकास में योगदान देती हैं। आगे देखेंगे इतिहास एवं कला। इतिहास और कला के धरोहरों से संपन्न किले, महल, मंदिर, गिरजाघर भी पर्यटन केंद्र बन जाते हैं।
आगे देखेंगे संस्कृति और अर्थव्यवस्था। विविध संस्कृति और परंपराओं को पसंद करने वाले लोग पर्यटन के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे स्थानों पर पर्यटकों को घरों में ठहरना लाभदायक उद्योग बन गया है। गोवा में हेरिटेज होम्स तथा कर्नाटक में मैडिकैरे कूर्ग इनके उदाहरण हैं। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। वर्तमान समय में चिकित्सा पर्यटन का चलन बढ़ गया है। चिकित्सीय उपचार की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को चिकित्सा पर्यटन नाम दिया गया है। भारत समुद्र पार से आने वाले रोगियों के लिए उपचार पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। 2005 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 55,000 रोगी उपचार तथा शल्य क्रियाओं का लाभ उठाने के लिए भारत आए। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया देश चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र बनकर उभरे हैं। भारत के महानगरों में स्थित उच्च कोटि के विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थानों ने भारत को विश्व का अग्रणी चिकित्सा पर्यटक देश बना दिया है। भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों से लेकर चुंबकीय अनुदान बिंबों के निर्वचन और प्राश्रव्य परीक्षणों की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक इस प्रकार से आज हम लोगों ने तृतीयक सेवाओं का अध्ययन किया। आज यहीं तक। धन्यवाद।